श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी राजस्थान के भजन कलाकार इकट्ठे हुए हैं और एक खास मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से निरंतर धर्म की जागृति, संस्कृति और साथ साथ धर्म का प्रचार हम लोग करते आ रहे हैं और धर्म जागृति और प्रचार के साथ साथ विशेष करके हम एक विचारधारा का एक पार्टी का हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे गायन की वजह से और हमारे प्रोग्राम की वजह से उनको बहुत फायदा कई वर्षों से निरंतर मिलता हुआ आ रहा है। पर जब पार्टियां जीत कर जब जाती हैं विधानसभा में तो वहां पर हमारी विचारधारा को दबाया जाता है। गौ धर्म और रक्षा के लिए हमने क्या क्या विचार थे वो सब दबाए दिए जाते हैं। अपने अपने विचारों की बात विधानसभा में उठती है। इसलिए इस बार हम सब कलाकारों ने मिलकर एक निर्णय किया है कि हम पिछले कई वर्षों से निरंतर धर्म की जागृति कर रहे हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं हक होना चाहिए। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग है कि विधानसभा क्षेत्र में किसी योग्य उम्मीदवारों को उतारा जाए और साथ साथ उन दिग्गज कलाकारों को जो चाहे अभी हैं चाहे स्वर्गवास हो गए हो उन दोनों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। ये दो मुद्दे हैं। एक तो 2 विधानसभा क्षेत्र में 2 सीटें उम्मीदवार खड़ा किया जाए कलाकारों को और 2 पद्मश्री से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश माली और छोटू सिंह जी की इस बात पर पूरा मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। पिछले कई वर्षों से भजन गायन के मंच पर एक विशेष राजनीतिक दल को कलाकार निश्चित रूप से जो कलाकार जो गाता है उस विषय को, इस विचारधारा को, उससे उस पार्टी को बहुत फायदा हुआ और कहीं न कहीं आज तक संबंधित राजनीतिक दल ने आज तक ये नहीं सोचा कि इतना हमारा जनमत इकट्ठा करने वाले कलाकारों को भी कभी अवसर दिया जाए। ये जो चुनाव है, इस चुनाव से पहले ठीक पहले सभी कलाकारों के मन में जो भावना दबी हुई थी उसके संबंध में हमने आज सारे कलाकारों के साथ में बैठक करी है और सभी कलाकारों ने हुंकार भरी है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 टिकट जो है जिस पार्टी की विचारधारा को हमने सबसे ज्यादा दुनिया तक पहुंचाया, मतलब हम उसके भाट बन के उनकी वृद्धावली गाते रहे, ऐसी राजनीतिक दल से हमारी सबकी अपेक्षा है कि कम से कम 2 टिकट जो है किसी भी विधानसभा से योग्य उम्मीदवार को आप उतारें। और यदि इस बात को आपने अनसुना किया, यदि ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में कलाकार जो है वो निश्चित रूप से विपरीत भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है उसने यदि अच्छे कार्य किए हैं तो हम केवल और केवल अपना आपका मन रखने के लिए उन कार्यों का कभी मंच पे जिक्र नहीं करते। लेकिन यदि हम लिस्ट बना के कहें तो सरकार ने संबंधित जो कार्य किए हैं उनके बारे में यदि वर्णन करना शुरू कर दे तो शायद बहुत बड़े नुकसान का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं हमारे सभी राजस्थान के दिग्गज पूर्व और वरिष्ठ कलाकारों की ओर से ये आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार से गंभीरता से सोच के इस विषय पर और आने वाली विधानसभा में ये 2 टिकट और हमारे पूर्व के जितने कलाकार हैं उनमें से मरणोपरांत या अभी जिसका कार्य शैली अच्छी है पद्मश्री का जो पुरस्कार है उनको दिया जाए। संगीत नाटक अकादमी का जो चेयरमैन है वो भी गायन वादन से होना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है। और लोकसभा चुनाव में एक टिकट जो है वो कलाकार वर्ग से हो तो ये जो कलाकार है आपके प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन और भी अच्छा कर पाएंगे। और अगर नहीं किया तो इसके बाद हमारी वार्निंग भी सुन ले, अगर हमारी इन मांगों को नहीं मानी गई तो आप कई कलाकारों को विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरा हो देखोगे, चुनावी मैदान में देखोगे और इसका नुकसान किसको होता है वो आप स्वयं तय कर लेना। जय हिंद, बोल भारत माता की जय हो, जय हो। अब की बार विधायक कलाकार, अब की बार विधायक कलाकार, अब की बार विधायक कलाकार, भारत माता की जय हो।